फौजी के घर जन्मी तीसरी 4 किलो वजन की बच्ची। भट्टुकला सरकारी अस्पताल में बिना ऑपरेशन हुई सामान्य डिलीवरी। शानदार हुआ गृह प्रवेश। भट्टुकला के सरकारी अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान एक महिला को दाखिल करवाया गया। इस महिला सुमन के शनिवार रात्रि को 4 किलो वजन की बेटी ने सामान्य डिलीवरी से जन्म लिया, जिसका मंगलवार को शानदार गृह प्रवेश हुआ। मोहल्ला वासियों ने मंगल गीत गाकर बच्ची व उसकी माता का स्वागत किया। वहीं उन्होंने जच्चा बच्चा को स्मृति चिन्ह देकर यहां मोहल्ला वासियों ने उसे सम्मानित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भट्टुकला में इस बेटी के जन्म के दौरान स्टाफ नर्स रिंका व एएनएम बीरबाला ने डिलीवरी के दौरान अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की, जिससे महिला सुमन, जो कि ढाबिकला निवासी है लेकिन वे हाल आबाद भट्टू मंडी में रह रही हैं, वह तथा उसकी बच्ची दोनों ही बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस बारे एएनएम बीरबाला ने बताया कि आम तौर पर 4 किलो वजन के बच्चे का सामान्य डिलीवरी हो पाना मुश्किल होता है। ईश्वर की कृपा व उनके प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया। सुमन के पति सुरेंद्र सिंह फौज में सैनिक के तौर पर सेवा दे रहे हैं। उनके पहले 7 व 5 वर्ष की 2 पुत्रियां हैं। इस पुत्री के जन्म पर कामरेड विष्णुदत्त शर्मा, एएनएम बीरबाला, मोहल्लावासी राजबाला, कृष्णा, कमलेश, दयाल सिंह, गोपाल ने मंगलवार को अस्पताल से गृह प्रवेश के दौरान जच्चा बच्चा दोनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अनेक स्टाफ सदस्य व ग्रामीण मौजूद रहे। राजकीय पशु चिकित्सालय भट्टू में लंपी स्किन डिजीज बारे जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। भट्टू गांव के राजकीय पशु चिकित्सालय में लंपी स्किन डिजीज के बारे में मंगलवार को पशुपालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर संजय शर्मा ने पशुपालकों को अपने पशुओं की बीमारियों से बचाने के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि लंपी एक वायरस रोग है। इससे प्रभावित पशुओं की चमड़ी पर गांठ बन जाती है। पशुओं को बुखार होना व दूध क्षमता कम हो जाना लक्षण हैं। इस रोग से संक्रमित पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने जाने वाले पशु व पशु मेला पर प्रतिबंध लगाया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने पशुपालकों को जागरूक करते हुए कहा कि पशुओं की नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। अगर किसी भी पशुओं में कोई लक्षण नज़र आता है तो तुरंत पशु चिकित्सक से जानकारी लेकर ही आगामी कदम उठाने चाहिए। इस जागरूकता शिविर के दौरान पशु चिकित्सालय में पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर बीएलईओ आत्माराम, सुमित कुमार, कृष्ण कुमार, सुरेश सोनी, राजाराम हुड्डा, सोनू, दीपेश, रिचपाल, कालूराम, अनिल कुमार, चंद्रपाल व सुनील कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पीडी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल खाबड़ा कला में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। नशा नाश की जड़ है, इसी को लेकर यहां पीडी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल खाबड़ा कला में मंगलवार को हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व प्रयास संस्था द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नशा नाश की जड़ है और यह युवा वर्ग में फैलने का अर्थ है कि भविष्य अंधकार में होता जाता है। यह बात आज यहां पीडी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल खाबड़ा कला में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व प्रयास संस्था द्वारा आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एसआई सतवीर सिंह व सूर्यकांत ने बच्चों को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में प्रमुख समाज सेवी सर्वजीत सिंह मान ने बतौर वशिष्ठ अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर राजबीर बेनीवाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों को नशा न करने की शपथ भी दिलाई गई। वक्ताओं ने कहा कि इस नशे को जड़ से ख़त्म करना है, जिसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल नशा तस्कर विभिन्न प्रकार के लालच देकर युवाओं को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं, इसलिए ऐसा नशा तस्करों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके आसपास नशा बेचता पाया जाता है अथवा नशा छोड़ना चाहता है तो आप इसकी सूचना हमारे टोल फ्री नंबर 905089
91,508 पर दे सकते हैं। इस अवसर पर उनके यहाँ अनेक स्टाफ सदस्य व स्कूली बच्चे मौजूद रहे। किसान सभा का भट्टू तहसील सम्मेलन संपन्न, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का ऐलान। किसान सभा का भट्टू तहसील सम्मेलन मंगलवार को भट्टू कलां के अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया। किसान सभा का भट्टू तहसील का त्रिवार्षिक सम्मेलन की शुरुआत के दौरान किसान सभा के झंडा फहराने के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर हनुमान बेनीवाल ने की और संचालन कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने किया। इस सम्मेलन में नई तहसील कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हनुमान बेनीवाल को प्रधान व कामरेड विष्णुदत्त शर्मा को सचिव चुना गया। इसके साथ ही किशोरी लाल व पवन माचरा को उप प्रधान व मनोहर लाल को और रोहतास डुड्डी को सहसचिव, रामस्वरूप सिद्धू को कोषाध्यक्ष सहित 24 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन किसान सभा के जिला सचिव कामरेड जगतार सिंह ने किया। इस सम्मेलन में पिछले 3 साल की सांसदों को गतिविधियों का जायजा भी लिया गया। उपस्थित किसानों ने इस समय के दौरान की सफलताओं और कमजोरियों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के बाद भावी कार्यक्रम तय किए गए। सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि आने वाले समय में सरकार की किसान मोर्चा से की गई वादा खिलाफी के विरोध में गांव-गांव में आंदोलन को तेज किया जाएगा। एमएसपी गारंटी का कानून व बिजली विधेयक 2022 को वापस कराने के लिए किसान सभा पूरी मजबूती के साथ गांव से लेकर दिल्ली तक लोगों को लामबंद करेगी। इस बिल की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर सतवीर सिंह आज़ाद, मोतीराम भांबू, पृथ्वी सिंह गोदारा, कालूराम, राजेंद्र सुथार, बनवारी लाल, राकेश, विनोद, जय किशन, जगदीश शर्मा सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से आध्यात्मिक शिविर से जत्था वापस भट्टू कलां लौटा। भट्टू कलां ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय सेंटर की संचालिका बीके दीदी के नेतृत्व में भट्टू से 3 अगस्त को जत्था रवाना हुआ था, जो कि 1 सप्ताह आध्यात्मिक शिविर अटेंड करने के बाद मंगलवार को सुख शांति के साथ वापस लौट आया। नशा मुक्त अभियान के संयोजक डॉक्टर एनडी शर्मा ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि सर्वधर्म मान्य सर्वशास्त्र शिरोमणि सच्ची गीता के रहस्य के बारे में जाना, वहीं 4 धाम के दर्शन किए। उन्होंने पांडव भवन, देलवाड़ा मंदिर, ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, शांति वन आदि दिव्य दर्शन किए। इस शिविर के दौरान कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ वहां विभिन्न प्रकार की महान विभूतियां, राजयोगिनी, बाल ब्रह्मचारिणी, सीनियर भाई बहनों के माध्यम से ब्रह्म कुमार व ब्रह्मा कुमारी को सच्चा गीता ज्ञान दिया गया। इस शिविर में आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए आत्मा का ज्ञान, परमसत्ता की पहचान, सकारात्मक चिंतन द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण व आध्यात्मिक सशक्तिकरण से तनाव मुक्त, राजयोग का आधार व विधि, राजयोग द्वारा आंतरिक शक्तियों का ज्ञान, कर्म गति के ज्ञान द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण, सच्ची गीता ज्ञान, राजयोग के अभ्यास से सुख शांति की अनुभूति इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामों का आयोजन बखूबी किया गया। इस शिविर में भट्टू के आसपास के गांव से शक्कर मंदोरी, बन मंदोरी, ढांड, खाबड़ा कलां सहित अनेक गांव से भाई बहनों ने इस शिविर में भाग लिया।